बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की व्लॉग में इमरान रियाज़ ख़ान साहब से मुतल्लिक़ कुछ अहम तफ़सीलात हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। वो कहाँ पर हैं, उन्हें गिरफ़्तार किया गया, उन्हें छोड़ा गया, नज़रबंद किया गया, उन पर तशद्दुद हो रहा है, वो कोमा में चले गए हैं। बहुत सारी तफ़सीलात इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। गुज़श्ता 3 दिन से चूँकि इमरान ख़ान साहब की गिरफ़्तारी और फिर उसके बाद इमरान ख़ान साहब की रिहाई और ज़मान पार्क पहुँचने तक बहुत सारी डिटेल्स थी और सारी जो कवरेज थी वो इसी पर जो है वो की जा रही थी और इसके पैरेलल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी जिन पर जो है वो उस तरह से ध्यान नहीं जा रहा था। तो बहरहाल इमरान रियाज़ ख़ान साहब जो हैं उनके हवाले से कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक तो आपको मैं बताता चलूँ कि इमरान रियाज़ ख़ान, इसके अलावा ओरिया मकबूल जान और आफ्ताब इकबाल, इन 3 लोगों को इसी दौरान गिरफ़्तार किया गया, जिनमें ओरिया मकबूल जान तो अब भी गिरफ़्तार हैं। आफ्ताब इकबाल साहब को रिलीज़ कर दिया गया है, जबकि इमरान रियाज़ ख़ान साहब जो हैं उनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। और पुलिस का इसके ऊपर मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने इमरान रियाज़ ख़ान साहब को रिहा कर दिया, रिहाई के बाद वो कहाँ पर गायब हो गए, इस हवाले से अभी जो है वो हमें भी नहीं मालूम कि इमरान रियाज़ ख़ान साहब कहाँ गए हैं। तो इस पर हुआ कुछ इस तरीके से था कि जब इमरान रियाज़ ख़ान साहब को एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया गया और एयरपोर्ट से गिरफ़्तार करने के बाद 30 दिन के लिए नज़रबंद उनको किया गया, ऑर्डर्स जारी किए गए। लेकिन जब लाहौर हाई कोर्ट में ये जो पिटीशन थी उनकी नज़रबंदी के ख़िलाफ़ और उनको रिहा करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में आई, तो लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं, जस्टिस अमीर भट्टी साहब, उनकी जानिब से इस दरख्वास्त पर समाअत की गई और कल ही ये समाअत हुई है और 4 जो है ये समातें हुई हैं, यानी कि एक ही दिन में 4 समातें इस दरख्वास्त के ऊपर हुई हैं। और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के हुक्म के बावजूद उन्हें बाज़ियाब नहीं कराया जा सका और अदालत के सामने पेश नहीं किया जा सका। तो सबसे पहले तो जब उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया गया, गिरफ़्तार करने के बाद वो पुलिस की कस्टडी में थे और फिर उसके बाद उनकी नज़रबंदी के ऑर्डर्स आते हैं और 30 दिन के लिए उन्हें नज़रबंद कर दिया जाता है। सबसे पहली जो इमरान रियाज़ ख़ान साहब के हवाले से इतला थी वो ये सामने आई। अच्छा, उसके बाद जब लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला जाता है, सुबह 11:30 बजे सबसे पहली समाअत इसकी होती है और इस पहली समाअत में इनको बाज़ियाब करने का जो हुक्म है वो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से दिया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस जस्टिस अमीर भट्टी साहब हैं। दूसरी जब समाअत होती है यानी कि 11:30 बजे हुक्म दिया जाता है और 1 बजे दोबारा ये समाअत होती है। 1 बजे क्या होता है कि जो IG हैं वो तलब होते हैं और साथ ही इमरान रियाज़ ख़ान साहब को पेश करने का हुक्म भी जारी किया जाता है, क्योंकि उनको बाज़ियाब बी का जो 11:30 बजे की समाअत का पहली समाअत का हुक्म था उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ होता। तो इस पर जस्टिस अमीर भट्टी जो हैं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस, उन्होंने फिर दोबारा IG को भी वो तलब करते हैं और साथ ही इमरान रियाज़ ख़ान साहब को पेश करने का भी हुक्म देते हैं। तो 1 बजे के बाद जो तीसरी समाअत होती है वो होती है शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे क्या होता है कि शाम को 6 बजे अदालत को ये बताया जाता है कि इमरान रियाज़ ख़ान साहब की नज़रबंदी की जो ऑर्डर्स थे वो वापस ले लिए गए हैं और पुलिस ने उनको छोड़ दिया है और वो इस वक्त हमारे पास नहीं है। ये पुलिस का मौक़िफ़ है। अब यहाँ पर आपने कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, वो ये है कि पहले इमरान रियाज़ ख़ान साहब उनके पास होते हैं और इमरान रियाज़ ख़ान साहब की बाज़ियाबी का ऑर्डर आता है और उनको पेश करने का हुक्म आता है और उस वक्त जो उनको नज़रबंद करने के ऑर्डर्स थे वो वापस नहीं हुए होते और अदालत में ये प्रोसीडिंग होती है। लेकिन उसके बाद पुलिस उनको रिहा कर देती है, यानी कि बजाय इसके कि बाज़ियाब करके अदालत में पेश करें, फिर बाद में हुक्म भी अदालत का आया कि पेश करें, लेकिन पुलिस क्या करती है कि उनको छोड़ देती है और फिर उसके बाद यानी कि पुलिस के मुताबिक हमने उनको रिहा कर दिया है और फिर उसके बाद तीसरी समाअत में जो कि 6 बजे होती है उसमें आकर पुलिस ये कहती है कि हमने नज़रबंदी का जो उनका फ़ैसला था वो वापस ले लिया है और पुलिस के पास वो नहीं है और ये IG का जो बयान है वो अदालत में देते हैं। फिर उसके बाद कोर्ट क्या करती है कि IG जेल जो हैं उनको तलब कर लेती है और उनसे पूछती है कि इमरान रियाज़ ख़ान साहब जो हैं वो कहाँ हैं। और फिर उसके बाद होती है चौथी समाअत, जो कि तकरीबन कोई अराउंड अबाउट कोई 8 बजे के करीब जो है ये चौथी समाअत होती है और इस चौथी समाअत के अंदर जो DPO हैं उनसे भी अदालत पूछती है और वो भी उनका भी जो बयान अदालत को सेटिस्फाई नहीं कर पाते और चौथी समाअत में वो आकर ये कहते हैं कि इमरान रियाज़ ख़ान साहब को हमने रिहा कर दिया है, वो कहाँ पर हैं वो अभी हमें मालूम नहीं है। तो ये आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जो एक खिलवाड़ है वो भी किया जा रहा है और इमरान रियाज़ ख़ान साहब जो हैं वो एक नोन पर्सन है, एक पर्सनैलिटी हैं। आप इसको खाली
कंपेयर कर लें एक उस आम आदमी के साथ कि जिसको शायद कोई भी नहीं जानता होगा, तो उनके साथ ये पुलिस क्या हरकतें या क्या सलूक करती होगी या कानून के साथ किस तरीके से ये खिलवाड़ करते हैं। इमरान खान साहब के ऊपर 150 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए, तो इससे बड़ा खिलवाड़ कानून के साथ इमरान खान साहब एक्सपोज मेरे ख्याल से कभी भी किसी ने नहीं किया होगा जितना एक्सपोज इमरान खान साहब ने किया। तो बहरहाल इमरान रियाज खान साहब के हवाले से ये 4 चीज़ें होती हैं और उसके बाद जस्टिस अमीर भट्टी, चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब के ये रिमार्क्स भी सामने आते हैं कि और ये बताया जाता है जी कि DPO सियालकोट को कि DPO सियालकोट साहब गौर से सुने, यहाँ से आपके बैज उतरवा कर भेजूँगा। सारा रिकॉर्ड उनसे मंगवाया जाता है और फुटेज मंगवाई जाती है कि आप अगर ये कह रहे हैं कि इमरान रियाज खान साहब को हमने रिहा कर दिया है, तो आप वो फुटेज हमें अदालत में आकर पेश करें, हमें दिखाएं और उस फुटेज में इमरान रियाज खान साहब होने चाहिए कि आपने उनको रिलीज़ कर दिया है, रिहा कर दिया और वो आपके पास नहीं हैं। तो बहरहाल अहकामात भी दिए गए और लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इमरान रियाज खान साहब कहाँ पर हैं ये इस वक्त किसी को भी नहीं मालूम और उनको अगवा किया गया। बहुत सारी जो चीज़ें चल रही हैं वो भी मैं आपके साथ पहले रखता हूँ कि सोशल मीडिया पर इस वक्त क्या चल रहा है। एक तो उनके ऊपर तशद्दुद, टॉर्चर और इवन के उनके कोमे के हवाले से जो ख़बरें थी वो गर्दिश कर रही थी, लेकिन सारी की सारी जो थी वो अनकन्फर्म थी। एक ट्वीट में आपके सामने रखता हूँ फ़रूख हबीब साहब का, वो ये कहते हैं कि इमरान रियाज को जेल हुकाम ने किसके हवाले करके अगवा करवाया है, इनकी जान ख़तरे में है, इनके साथ तशद्दुद और बरियत की इतलात मौसूल हो रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद रिहाई पर अमल दरामद नहीं हुआ। ये फ़रूख हबीब साहब जो हैं वो ट्वीट करके कहते हैं। और इसके साथ ही एक और जो ट्वीट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो कि इमरान रियाज खान साहब के जो भाई हैं उस्मान रियाज खान, उनकी जानिब से किया जाता है। वो ये कहते हैं कि गलत खबरें ना फैलाएं, टार्चर किया गया, ये हो गया, वो हो गया, बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सब जो हैं वो दुआ करें। ज़ाहिर सी बात है इन ख़बरों से जो चीज़ फैमिली के ऊपर बीत रही है, ऑलरेडी जो फैमिली है वो एक सदमे में है और इस तरह की ख़बरों से मज़ीद ज़ाहिर सी बात है उनको एक कंसर्न भी हैं और उनके जो जज्बात हैं उनको भी ठेस पहुंचती है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मालूम कि इमरान रियाज खान साहब कहाँ पर हैं। बस इतना मालूम है कि वो पुलिस के पास थे, पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया और फिर उसके बाद पुलिस कहती है हमने उनको छोड़ दिया है, लेकिन वो कहाँ पर हैं वो हमें मालूम नहीं है। तो ये सारा मुद्दा हुआ है इमरान रियाज खान साहब के साथ। बहरहाल एक बुनियादी इंसानी हकूक़ भी कुछ होते हैं, गिरफ़्तार करना और फिर उसके बाद अदालत में पेश करना, ये किसी का भी बुनियादी हक़ है। और चीफ़ जस्टिस जो हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनके हुक्म के बावजूद भी अगर उनको बाज़ियाब नहीं करवाया जा सका, उनको पेश नहीं किया जा सकता, तो फिर उसके बाद आप देख लें कि यहाँ पर जो है वो क्या मामला चल रहे हैं। तो बहरहाल ये कुछ अहम डिटेल्स थी, चूँकि लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे, तो मैंने सारा सिनेरियो जो है वो सारी डिटेल्स जो है वो इमरान रियाज खान साहब के हवाले से आपके सामने रखी हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।